मिस नेहा, यू आर द होस्ट नाउ। अब आपको समझ में आ गया ना, आपने जो द नेक्स्ट टीचर कम्स यू मेक हर द होस्ट, ठीक है? यस सर, आई विल मेक हर होस्ट। हाँ, ओके। ओके, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके, लेट्स वेट फॉर फ्यू मिनट्स, उसके बाद जो है हम अपना स्टार्ट करते हैं बेटा काम, ठीक है? पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर लें पहले क्लास, उसके बाद हम अपना जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मैं लेती हूँ, मैं पढ़ लेती हूँ, तो ले जाओ। बहुत थक गए होगे तुम, साथ साथ कपड़े धो रहे हो। हमारा कॉपी का सब एक्सप्लेन हो चुका था, सब कुछ हो चुका था, कॉपी का काम भी स्टार्ट हो गया था। यस मिस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू ऑल बेटा? फाइन। आई एम वेरी गुड फाइन। देन। ऑलराइट, लेट्स टेक आउट योर कंप्यूटर कॉपीज। चैप्टर 1 जो है कंप्यूटर का, रिव्यूइंग कंप्यूटर्स, वी हैव ऑलरेडी रेड इट। ओके, क्लास में आप सब पढ़ चुके हैं, है ना? तो हम इसका आज काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कॉपी वर्क स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले यू विल मेक द टाइटल पेज, ऑफ कोर्स चैप्टर नेम लिखेंगे आप उस टाइटल पेज पे, ठीक है? रिव्यूइंग कंप्यूटर्स, ये तो आप लोगों को पता है, आप लोग जाहिर है 1 क्लास ये सब करते हुए आ रहे हो। मिस पेज नंबर कौन सा है? नो, इट्स कॉपी वर्क, तो कॉपीज निकालिए अपनी, ठीक है? बुक वर्क नहीं है ये। मिस पेज नंबर कौन सा है? बेटा चैप्टर 1 पेज नंबर है, पेज नंबर 2 है, चैप्टर 1 है, ठीक है? रिव्यूइंग कंप्यूटर्स। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। मिस नेहा, कैन आई Yes, रिक्वेस्ट sir. मुस्तफा टू म्यूट हिमसेल्फ? मुस्तफा बेटा, अगर आप अपने आप को म्यूट कर ले प्लीज, क्योंकि आपके पीछे कोई चीज चल रही है, कोई पंखा है या कुछ है, जिससे बहुत आवाज आ रही है। बस सही है। अब जब आपको क्वेश्चन करना हो ना मुस्तफा, तब आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा, ओके? ओके क्लास, चलें लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। कॉपीज आप लोग निकाल लीजिए। रिव्यूइंग ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, कोई मुझे बता सकते हैं हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या था? क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को, तो सबको पता होना चाहिए, ठीक है? रिव्यूइंग ऑफ कंप्यूटर। ओके, मैं एक काम करती हूँ, मैं क्वेश्चन करती हूँ, जिससे मैं क्वेश्चन पूछूंगी वो मुझे बताएंगे। हसनैन, हसनैन जल्दी से बेटा अपना माइक अनम्यूट करो और जल्दी से मुझे बताओ, रिव्यूइंग ऑफ कंप्यूटर में हमने क्या पढ़ा था? आपके पास बुक रखी हुई है सामने, जल्दी से बताइए। हसनैन बेटा जल्दी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हसनैन बेटा, आपको आवाज आ रही है ना मेरी? अच्छा, अपने माइक अनम्यूट कीजिए सब। टीचर, यस हसनैन, बताओ बेटा। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यस, वेरी गुड। यस, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी कि इसे वर्क करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, ठीक है? और इसके अलावा इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर जो होता है वो बहुत एक्यूरेट होता है, यानी कंप्यूटर कभी भी कोई मिस्टेक नहीं कर सकता। कंप्यूटर हमेशा उसी चीज का आंसर करता है, वही इंफॉर्मेशन देता है जो इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर्स को देते हैं, ठीक है? यानी जो भी डाटा हमने उसमें फीड किया है, जो इन्फॉर्मेशन हमने दी है, वो उसी हिसाब से हमें आंसर करेगा। अगर हमने उसमें गलत इन्फॉर्मेशन फीड की है तो उसका आंसर गलत हो सकता है, लेकिन वो उसी बेसिस पे काम करेगा जो इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है?
ये था कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। और कंप्यूटर जो है वो एक कंप्यूट वर्ड से निकला है। और कंप्यूट का मतलब क्या होता है? कैलकुलेट करना, यानी किसी भी चीज का हिसाब लगाना। जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, किसी भी चीज का हमें आंसर चाहिए होता है तो वो हम कंप्यूटर से इजीली ले सकते हैं। और ये बात हमेशा याद रखना बेटा कि कंप्यूटर जो है वो कभी भी मिस्टेक नहीं कर सकता, ठीक है। ओके, उसके बाद हमने डिफरेंट काइंड्स के बारे में पढ़ा था। अनंता, Ananta, can you please tell me how many types kinds of computer? 4. 4. Very good. According to size, there are 4 kinds of computer. Okay, name the first kind of computer. जल्दी से बताओ, फर्स्ट काइंड ऑफ कंप्यूटर कौन सी है? बुक रखी हुई आप सब लोगों के पास, आपने सामने देखी है, उसका नाम भी लिखा हुआ है आपके पास, बताइए। टीचर मुझे स्क्रीन पे कुछ नजर नहीं आ रहा, व्हाइट बोर्ड आ रहा है पूरा। तो मैंने व्हाइट बोर्ड ही रखा हुआ है, इसलिए व्हाइट बोर्ड आ रहा है। आपके पास बुक है ना? ओपन योर बुक एंड टेल मी फर्स्ट काइंड ऑफ कंप्यूटर। और अपने कैमरास तो ऑन रखो, मुझे तो आप लोग कोई नजर ही नहीं आ रहे, सिर्फ जयान और हन्नान नजर आ रहे हैं। मेन फ्रेम। Yes, very good. Mainframe is the first kind of computer. Mainframe के बारे में मुझे और कौन बताएगा? जयान बेटा प्लीज ऑन योर कैमरास, कैमरास सब ऑन करो, ठीक है। मुझे आप लोगों को देखना है, बहुत दिन हो गए मैंने आप लोगों को देखा नहीं ना, जल्दी से कैमरास ऑन कीजिए। गुड, बिलावल ने ऑन कर लिया, अनंता, मुस्तफा, मोहम्मद एहसन, हातिफ, फहीला, सब अपने कैमरास ऑन करो जल्दी से। ओके, एहसन ने भी कर लिया, गुड एहसन। जयान, नाउ टेल मी बेटा, मेन फ्रेम्स कंप्यूटर कौन से होते हैं, जल्दी से बताओ। ओके हसन, जयान माइक अनम्यूट कीजिए। सर दोबारा क्वेश्चन रिपीट करिएगा। मेन फ्रेम्स कंप्यूटर के बारे में बताइए बेटा, मेन फ्रेम्स कंप्यूटर कौन से होते हैं? सर मैं बताऊं? यस, ओके हन्नान आप बताओ बेटा। डिजिटल कंप्यूटर। यस, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर, यस, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू साइज बात कर रहे हैं। तो मेन फ्रेम्स कंप्यूटर जो होते हैं वो कंप्यूटर होते हैं जो कि बहुत ज्यादा बल्कि और एक्सपेंसिव होते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू साइज ये सबसे ज्यादा बड़े कंप्यूटर्स होते हैं। होता है, लार्ज कैपेसिटी होती है। यस, वेरी गुड, लार्ज कैपेसिटी होती है, यानी इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन जा सकती है, हम इसमें बहुत सारा काम जो है वो एक वक्त में कर सकते हैं। इनका स्टोरेज होता है, यानी स्टोरेज यानी जिसमें हम अपनी सारी चीजें स्टोर करते हैं, जो भी हमारी फाइल्स होती हैं वो सब हम उसमें स्टोर करते हैं, वो इनके पास बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। तो यानी इसमें हम अपनी बहुत सारी फाइल्स जो है वो इसमें हम सेव कर सकते हैं। और ये कहाँ यूज होते थे? ये बहुत बड़ी बड़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जैसे फैक्ट्रीज होती हैं, ये वहां पे यूज किए जाते हैं। जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं उनको ऑपरेट करने के लिए, कि कितने प्रोडक्शन हमने कर ली है, कितनी हमें करनी है, ये सब रिकॉर्ड का होता है इन मेन फ्रेम्स कंप्यूटर में, ठीक है। ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट काइंड कौन सी है कंप्यूटर की? मिनी कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर मेन फ्रेम सर से जो छोटे होते हैं वो होते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर कौन बताएगा मुझे अब? मुस्तफा बताएंगे। मिनी कंप्यूटर स्मॉलर एंड ओके, पावरफुल मेन ओके, ओके मुस्तफा, गुड बेटा। मिनी कंप्यूटर्स जो होते हैं वो स्मॉलर और लेस पावरफुल होते हैं अकॉर्डिंग एज कम्पेयर टू मेन फ्रेम्स। मेन फ्रेम्स के मुकाबले में मिनी कंप्यूटर्स जो होते हैं वो उनसे लेस पावरफुल होते हैं, और एक वक्त में इसको सिर्फ फ्यू यूजर्स यानी कुछ यूजर्स जो है उसे यूज कर सकते हैं। जबकि मेन फ्रेम्स कंप्यूटर में क्या होता है, उसको एक साथ बहुत सारे लोग यूज कर रहे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वो फैक्ट्रीज में होते हैं, ठीक है। तो एक साथ बहुत सारे लोग उसे ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन मिनी कंप्यूटर्स के साथ ऐसा नहीं होता है, मिनी कंप्यूटर्स जो होते हैं वो लेस स्मॉलर भी होते हैं और लेस पावरफुल होते हैं, ठीक है। तो एक साथ उनको बहुत सारे लोग यूज नहीं कर सकते, सिर्फ फ्यू यूजर्स यानी कुछ लोग जो है एक साथ उन्हें यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है छोटी कंपनीज में यूज किए जाते हैं, लार्ज फैक्ट्रीज में इन्हें यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके बाद आते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स हातिफ बताओ बेटा।
जल्दी आते, हमें अपना वर्क करना है बेटा, चैप्टर तो हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं ना, जल्दी से। ओके, एक मिनट। रेडी आते? टीचर, यस वहीला। माइक्रो कंप्यूटर ना यूज होता है यस, ऑफिस में वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। और बैंक्स में। वेरी वेल डन फहीला। माइक्रो कंप्यूटर्स आर द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर, यानी ये सबसे ज्यादा स्मॉल होते हैं, ठीक है। इन्हें पर्सनल कंप्यूटर पीसी जो हमारे घरों में भी यूज होता है, जो हमारे स्कूल्स में यूज होते हैं, ये आप सब लोगों ने देखे हैं, ठीक है। इन्हें बैंक्स, ऑफिसेज, होम्स में यूज हम कर सकते हैं। इसे पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। और ये बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स नहीं होते, ना ही इन्हें जो है बहुत सारे यूजर्स यूज कर सकते हैं। एक वक्त में इसे सिर्फ 1% यूज कर सकता है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे कंप्यूटर पे क्लास ले रही हूँ, ठीक है, तो मैं जिस कंप्यूटर पे क्लास ले रही हूँ, आपने देखा है ना हमारी लैब में जो भी कंप्यूटर्स हैं, दे आर कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर्स। इन्हें हम पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी भी कहते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं, चीपेस्ट होते हैं, लेकिन इनका स्टोरेज भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन एक लिमिट होती है, जाहिर है बहुत सारी फाइल्स डाउनलोड हम नहीं कर सकते, लेकिन इसका स्टोरेज जो होता है वो मेन फ्रेम्स कंप्यूटर के मुकाबले में बहुत कम होता है, ठीक है। और ये हम जो है अपने होम्स, स्कूल्स एंड ऑफिसेस में यूज कर सकते हैं। दिस इज द थर्ड काइंड ऑफ कंप्यूटर्स अकॉर्डिंग टू साइज। उसके बाद एक लास्ट काइंड है हमारी सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स कौन बताने वाला है मुझे? अनंता। ओके अनंता, आप मुझे बताओ बेटा, उसके बाद जो है हम अपना वर्क स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस भी है, फिर उसके बाद हम काम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर्स हैं, इस वजह से मैं आप लोगों को चैप्टर दोबारा रिव्यू करवा रही हूँ, ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो मुझे आंसर देना, ठीक है। सुपर कंप्यूटर अनंता, अनंता अपना कैमरा भी ऑन कीजिए बेटा। अनंता जल्दी। ओके, अनंता के अलावा किसी और को पता है तो वो मुझे आपकी जल्दी से कट आंसर कट दे। की बहुत आवाज आ रही है, इसलिए क्वेश्चन की आवाज सही नहीं आ रही। अच्छा, मुझे आपकी आवाज सही आ रही है बेटा। मुझे सुपर कंप्यूटर्स के बारे में बताइए, ठीक है। सुपर कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? टीचर तो वो कंप्यूटर, टीचर वो कंप्यूटर जो जैसे ओके, हसनैन आंसर दे रहे हैं, अर्थ। बताइए हसनैन। सुपर कंप्यूटर आर यस, स्टेट ऑफ द आर्ट। ओके। अच्छा देखो, इसकी सुपर हाईएस्ट कंप्यूटर्स, अच्छा मैं बता देती हूँ, ठीक है। देखो, सुपर कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जिनकी प्रोसेसिंग स्पीड जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। प्रोसेसिंग स्पीड यानी हमने यहाँ पे समझो हमने इनपुट कर दिया, हम कोई चीज जैसे सर्च कर रहे हैं, ठीक है, हमने इनपुट कर दिया, लेकिन अब क्या है, वो गोल गोल घूमता रहता है, घूमता रहता है, प्रोसेस हो रहा है, लेकिन आंसर क्या होता है 1 मिनट बाद, इस तरह से थोड़ी सी देर में आता है। लेकिन सुपर कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जिनकी प्रोसेसिंग स्पीड जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, यानी हमने यहाँ पे इनपुट किया और फौरन हमें उसका आउटपुट मिल जाता है, यानी हमें फौरन उसका जवाब मिल जाएगा जो भी चीज हम पूछना चाह रहे होते हैं, ठीक है। इनकी प्रोसेसिंग स्पीड जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। और सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं वो डिफरेंट कंप्यूटर से मिलकर बने होते हैं, बहुत सारे हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स जो होते हैं उन सब से मिलकर ये बनते हैं। और जितने भी कंप्यूटर होते हैं उन सब का एक अलग सीपीयू होता है। सीपीयू पता है ना आपको, जिससे हर चीज प्रोसेस करती है, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। सुपर कंप्यूटर्स वर्क ऑन अ सिंगल प्रॉब्लम एट अ टाइम अनलाइक मेन फ्रेम कंप्यूटर। अच्छा, अब सुपर कंप्यूटर्स में एक बात और है कि ये एक वक्त में एक ही चीज के ऊपर काम कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि हम लोग इस पे मैथ्स का काम कर रहे हैं, ठीक है, सुपर कंप्यूटर पे, तो ये अर्थमेटिक मतलब मैथ्स के अलावा और कोई काम दोबारा दूसरी चीज नहीं कर सकता। जबकि मेन फ्रेम्स कंप्यूटर ऐसे नहीं होते। मेन फ्रेम्स कंप्यूटर में हम एक साथ बहुत सारे डिफरेंट वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे। और सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, और ये भी क्या होते हैं, बड़ी फैक्ट्रीज और उसमें यूज किए जाते हैं। इसे हम नॉर्मली अपने होम्स ऑफिसेस में यूज नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। दीज आर द काइंड्स ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस था। इनपुट डिवाइसेस मुझे बता दो, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं जल्दी से, फिर हम ना वर्क स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कौन बताने वाला है? मोहम्मद एहसन, आप बताइए। मोहम्मद एहसन,
SN, please open your mic, beta. Okay, I think he can't hear me. Zayan, आप बता दो बेटा जल्दी से. टीचर मैंने क्वेश्चन नहीं सुना. इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं? मुझे बस इनपुट डिवाइसेस के नेम बता दें और इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं बता दो. टीचर जैसे जैसे रैम, ओके कीबोर्ड या माउस. बिल्कुल ठीक बेटा. टीचर ये आउटपुट डिवाइस है. नो, कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइस नहीं है. मुस्तफा गुड, बिल्कुल ठीक बोला है. आउटपुट डिवाइसेस वो होते हैं जिसपे हमें आउटपुट नजर आता है, जस्ट लाइक मॉनिटर या स्पीकर. ठीक है, ये होते हैं आउटपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस वो होते हैं जिससे हम डेटा एंटर करते हैं, जस्ट लाइक कीबोर्ड एंड माउस. ठीक है, ओके. तो चैप्टर रिव्यू हो गया है बेटा. नाउ टेक आउट योर कॉपीज. उसके बाद हम अपना काम स्टार्ट करेंगे. चैप्टर तो हम लोग रीड कर चुके थे स्कूल में. ठीक है, टेक आउट योर कॉपीज. टीचर चैप्टर का काम तो हुआ है. कौन सा काम हुआ है बताइए. लास्ट वक्त बताओ. क्वेश्चन आंसर हुए हैं. और कितने क्वेश्चन हुए हैं ये बताइए. कि 5 टीचर क्वेश्चन हुए हैं टीचर. सॉरी दोबारा बोलिए. 6 तक हुए हैं. सिर्फ हसनैन के हुए हैं या सबके क्वेश्चन आंसर्स हुए हैं? इनपुट डिवाइस के आगे टीचर हुए हैं. ये हुए हैं ये डिवाइस. ओके 6 क्वेश्चन हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम दूसरा काम कर लेते हैं. ठीक है, उसके बाद 5 हो गए. 6 क्वेश्चन है पूरे. ठीक है, चलो हमारे 4 हुए हैं. चलो बेटा लिखना स्टार्ट करो. फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं. ठीक है, यस बेटा. वो ये क्वेश्चन आंसर बुक में हुए हैं या कॉपी में? कॉपी में बेटा, बुक में थोड़ी है. बुक में कैसे हो सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स? कॉपी में करना है. ठीक है टीचर यस. वो मैं ना पहले का सारा काम नहीं है तो आप सेंड कर देंगे ग्रुप पे. फिलिंग द ब्लैंक्स. कौन बोल रहा है पहले ये बताओ, किसको चाहिए काम? बताइए तो, नाम तो बताइए बेटा. अनंता. ओके अनंता, आई विल सेंड यू. ओके, हमारे 4 क्वेश्चन आंसर हुए हैं. अच्छा देखो यूनिवर्सिटी पे ना क्वेश्चन आंसर्स आ जाएंगे आपके पास. ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर्स की परेशान नहीं हो. यूनिवर्सिटी पे आपके पास क्वेश्चन आंसर्स आ जाएंगे. टाइटल पेज के लिए आपने 1 पेज लेफ्ट करना है और उसके बाद जो है आप फिल इन द ब्लैंक्स करना स्टार्ट कीजिए. ठीक है, आज आपको पीडीएफ आ जाएगा क्वेश्चन आंसर्स का, तो आप लोग इजिली उसको कर सकते हो. ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए. ठीक है, चले बेटा. टीचर पीडीएफ आएगा यूनिवर्सिटी पे. सही है, जैसे होमवर्क आ रहा था ना, तो यूनिवर्सिटी पे आपका पीडीएफ आ जाएगा. परेशान नहीं हो आप. उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हो. ठीक है, ओके. नाउ स्टार्ट राइटिंग. फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 1. Dash computer COMPUTERS. Dash computers produced output PRO. लिखो बेटा जल्दी से. PUCED produced. जल्दी जल्दी करना है. ठीक है, that can be read that can be READ that can be read with increased. कितने Yes. पेज छोड़े हम?
क्वेश्चन आंसर्स के नहीं पेज स्किप नहीं करो बेटा, क्योंकि पता नहीं कितने पेजेस पर है आपका काम। तो पहले फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिए, क्वेश्चन बाद में कर लीजिएगा, ठीक है? क्वेश्चन आंसर आप बाद में कर सकते हो। हाँ, तो फिर आपको स्किप करने की जरूरत थोड़ी है। जिनके क्वेश्चन आंसर्स नहीं हुए हुए, जैसे हातिब के नहीं हुए हुए, ठीक है, तो वो पहले फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। With increased CREASED, increased precision, PRECISION। अच्छा, वो कौन से कंप्यूटर्स होते हैं जिनका आउटपुट जो है वो हम इंक्रीज प्रिसिशन के साथ जो है वो हम पढ़ सकते हैं, यानी बहुत एक्यूरेट वे में हम पढ़ सकते हैं? वो कौन से कंप्यूटर्स होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर्स, दे आर डिजिटल कंप्यूटर्स, ठीक है? डिजिटल कंप्यूटर। तो यहाँ पे हम लिखोगे जैसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है? फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, जाहिर है। ओके, नंबर 2। पेज नंबर बताएं। किस चीज का पेज नंबर बेटा? ये कॉपी में काम करना है आपको, बुक में थोड़ी करना है। कॉपी निकालो और लिखना स्टार्ट कर दो बस, ठीक है? और कुछ भी नहीं करना है आपको। फर्स्ट चैप्टर का काम है, ठीक है? तो परेशान नहीं हो, ये पहला काम हो रहा है। जिसके पास क्वेश्चन आंसर्स नहीं है उनको क्वेश्चन आंसर्स के PDF मिल जाएगा, ठीक है? ओके, नंबर 2, data, ENTERED, data entered into the computer, into the data entered into the computer is called जल्दी 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 जल्दी। dash। ओके, सो टेल मी बेटा, जो डाटा हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं वो क्या कहलाता है? बताओ। जो डाटा, जो भी चीज हम कंप्यूटर में एंटर कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? मेमोरी। नो, मेमोरी तो वो होती है जो चीज उसके अंदर सेव की जाती है। जब हम डाटा एंटर कर रहे होते हैं उसे क्या कहते हैं? यानी मुझे कोई चीज सर्च करनी है, सर्च फर्स्ट करो, मुझे एक टेबल सर्च करना है, ठीक है? टेबल ऑफ 2, तो मैंने उसमें सर्च पे लिखा, वो क्या किया है मैंने उसमें, यानी क्या चीज कहलाएगा वो? इंफॉर्मेशन। नॉट इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन तो हमें उससे मिलेगी, इन्फॉर्मेशन तो हमें कंप्यूटर देता है। नो, इट्स इनपुट बेटा। अभी तो मैंने आपको बताया, जो भी चीज हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं, इनपुट कहते हैं उसको, ठीक है? INPUT। जो भी चीज हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं उसे कहा जाता है इनपुट, और जो चीज कंप्यूटर से हमें वापस मिलती है उसे कहते हैं आउटपुट, ठीक है? या फिर इंफॉर्मेशन। याद रखने वाली बातें होती हैं ये, ठीक है? भूलना नहीं बेटा इनको। यस मिस। और ये बेसिक चीजें होती हैं, ये तो आप हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हो ना। ओके, नंबर 3, the word WORD, the word computer चलो आगे। comes from compute, मतलब टीचर आ नहीं रहा। which means, अभी आप बताओ, अभी मैंने बताया था, the word computer comes from compute, यानी कंप्यूटर जो है वो किस वर्ड से बनाया गया है? कंप्यूट से। और कंप्यूट का मतलब क्या होता है? अभी हमने पढ़ा है।
जल्दी से बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्यूट? कैलकुलेट। वेरी गुड हसनैन, कैलकुलेट। नहीं करना है। कंप्यूट का मतलब होता है यानी कैलकुलेट करना। गुड। बेटा ये हो गया सबका? नो मिस। नो। ओके, चलो नंबर 4 करते हैं। और थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम करें, ठीक है। नंबर 4, नंबर 4 is converting data into information is called अच्छा। अब देखो, जब हमने इनपुट जो है कंप्यूटर में फीड कर दिया, यानी हमने उसमें डाटा एंटर किया, ठीक है, और अब वो उसको कन्वर्ट कर रहा है इंफॉर्मेशन में। अभी कन्वर्ट किया नहीं है लेकिन कन्वर्ट कर रहा है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रोसेस। प्रोसेसिंग। वेरी गुड, इट्स कॉल्ड प्रोसेसिंग। यानी हमने डाटा एंटर कर दिया है लेकिन अभी वो उसका हमें आउटपुट नहीं मिला है, ठीक है। सो इट्स कॉल्ड प्रोसेसिंग, PROCESSING। इट्स कॉल्ड प्रोसेसिंग। नंबर 5, dash computer is powerful but expensive and bulky. is most powerful कर दो बेटा इसको, ठीक है। सुपर कंप्यूटर। नहीं, पहले आप देख तो लो कि हम क्या लिखेंगे। is the most powerful but expensive and bulky। ये कौन सा कंप्यूटर है जो कि बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा पावरफुल है लेकिन एक्सपेंसिव एंड कंप्यूटर। बल्कि है? कौन सा मिस कंप्यूटर? मेन फ्रेम। वेरी मेन गुड। फ्रेम। नो, इट्स मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं लेकिन बहुत एक्सपेंसिव और बहुत बल्कि यानी बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर। ओके, उसके बाद आएगा 6 blank is dash computers सॉरी आपको ये नहीं लिखना। डैश कंप्यूटर आर द स्मॉलेस्ट these are the smallest computer
and CHEAPEST, cheapest computer. माइक्रो कंप्यूटर। कौन से कंप्यूटर्स होते हैं जो चीपेस्ट होते हैं और स्मॉलेस्ट होते हैं? टीचर एंशियंट कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर। दोबारा से सोचो और दोबारा से बताओ। दीज आर द स्मॉलेस्ट एंड चीपेस्ट कंप्यूटर, यानी सबसे ज्यादा छोटे कंप्यूटर्स होते हैं और चीप होते हैं, यानी कि बहुत कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर। यस, नॉट मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर हम कंपनीज में यूज कर सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर। हसनैन, गुड बेटा। माइक्रो कंप्यूटर्स। एक बात और बेटा, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हुई है इसका पीडीएफ आपको नहीं आएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन आंसर्स हैं उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जिन बच्चों ने नहीं किया है वो आराम से इजीली उससे देख के कर सकते हैं, ठीक है। यानी यूनिवर्सिटी पे होमवर्क सेक्शन में आप जाके देखेंगे तो आपको वहाँ पे पीडीएफ आपका नजर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स जिनके नहीं हुए हैं वो कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स जो आपने अभी की हैं, इसे जाहिर है आप लोगों ने अपनी कॉपी में ही किया होगा। टीचर आपने कर दिया 6 वाला फिलिंग द ब्लैंक्स करिएगा, दोबारा से शो करिएगा। जी आ तो रहा है 6 यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर्स आर द स्मॉलेस्ट एंड चीपेस्ट कंप्यूटर। नहीं आ रहा हमारे पास। देखिए मेरे पास तो आ रहा है, लेकिन आप चेक कर देना। मैं कैसे चेक करूं? आपका मोबाइल है ना, आपको खुद देखना होगा ये तो नहीं आ रहा ना, बच्चा आधा 2 लफ्ज लिख के बैठा हुआ, आर द स्मॉलेस्ट बस। अच्छा, स्मॉलेस्ट के बाद लिखिए स्मॉलेस्ट एंड चीपेस्ट। ये देखिए अभी आया। देखिए नेट इश्यूज की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे तो वैसे सब बच्चों के पास आ गया है। स्मॉलेस्ट एंड चीपेस्ट कंप्यूटर्स, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर्स आर द स्मॉलेस्ट एंड चीपेस्ट कंप्यूटर्स। टीचर यस बेटा। जी, मैं एहसन की मम्मा बात कर रही हूँ। यस प्लीज बोलिए। जी, आप कह रहे हैं कि वो होमवर्क आता है पीडीएफ यूनिवर्सिटी, ये तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ आएगा वो? आपके पास यूनिवर्सिटी का आईडी नहीं बनी हुई? नहीं जी, हमारे पास तो नहीं है। वो ऐसा न्यू एडमिशन है तो टीचर से हमारी इस बारे में तो कोई बात नहीं हुई, ना हमें कुछ बताया गया इस बारे में। अच्छा देखें, होमवर्क जो होता है ना हमारा, वो यूनिवर्सिटी एक ऐप है उस पे आता है, ठीक है। आप यूनिवर्सिटी ऐप डाउनलोड कीजिएगा, उसके बाद आप स्कूल आ जाइएगा। स्कूल से आपको आपका यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है। आप वो अच्छा लॉगिन करेंगी तो सारा होमवर्क जो है हम उसी पे ही डालते हैं, ठीक है। जी जी, ठीक है, चलिए लेकिन सही है, उसके लिए ओके जी। आप स्कूल आ जाइएगा, ऑफिस में आके नीचे बात कर लीजिएगा, सही है। ठीक है, मंडे को इंशाल्लाह फिर हम आ जाएंगे। ठीक है, ओके ओके, जी। जी शुक्रिया। यू वेलकम। ओके बेटा, हैव यू ऑल डन? तो क्लास का टाइम भी हमारा खत्म हो गया है, ठीक है। ये काम, इसका पीडीएफ दोबारा मैं बता रही हूँ नहीं सेंड किया जाएगा। अगर किसी बच्चे ने रफ में भी किया है तो वो अपनी फेयर कॉपी इसमें कर सकता है। आपको पता है हमारा ये सब फेयर काम ही हो रहा है, ठीक है। इट इज इंक्लूडेड इन द सिलेबस, ठीक है क्लास। तो जो है हम यहाँ पे अपनी क्लास एंड कर रहे हैं बेटा। आप लोगों को पता है आपको क्लास लीव नहीं करनी है, नेक्स्ट टीचर जो है वो आपको ज्वाइन कर लेंगी, ठीक है बेटा। ओके, गिव मी अ मिनट। ओके बेटा, नेक्स्ट आपकी इंग्लिश की क्लास है, ठीक है। तो मिस आ जाएंगी आपकी। प्रिपेयर जो भी कॉपीज बुक्स आप निकाल के रखो। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में दोबारा मिलेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुस्तफा, कैसी आवाज हो रही है तुम्हारी? ये टीचर की ओके, सो अल्लाह हाफिज बेटा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम मिस।
How is everybody? Good morning, everybody. हेलो मिस। अस्सलाम वालेकुम मिस। Let me show my picture to you. वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम टीचर। अपनी पिक्चर दिखा मुझे। अपना कैमरा ऑन कीजिए। कौन है? करो अभी किया ना, अभी करो। अस्सलाम वालेकुम मिस। तुम करो करो। कॉपी भी निकाल। कॉपी निकाल। अच्छा जनाब, today we are going to do some book exercises. हमारा chapter complete हो चुका था Pippi Longstocking का, remember? सब बच्चों को याद है ना? How interesting was that chapter, Pippi Longstocking. So do some book exercises. आज हम सिर्फ बुक में काम करेंगे. Don't worry about the copy work. We'll start the next chapter or a poem in our next class. ठीक है? नेक्स्ट क्लास में कोई भी अब नया चैप्टर या पोएम जो हमारी सिलेबस में है हम वो स्टार्ट करें. ठीक है? बाकी जिस जिसका काम कंप्लीट नहीं है, डू कंप्लीट द वर्क. इफ यू डोंट फाइंड द वर्क प्लीज आस्क मी और मैं आप लोगों को वो सेंड करूंगी किसी भी तरीके से. बट वन मोर थिंग आई वांट टू से दैट प्लीज 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 डू विजिट योर यूनिवर्सिटी पोर्टल डेली, बिकॉज डेली बेसिस पे यू गेटिंग होमवर्क. सब काम आपका यूनिवर्सिटी पे आता है, तो मेक श्योर टू विजिट यूनिवर्सिटी डेली. एक आध बार दिन में आप जरा सा टाइम निकाल के, आपको सेपरेट आईडी दे दी गई है आपकी, सो यू आर गोइंग टू डू दैट. ठीक है? यूनिवर्सिटी को जरूर विजिट किया कीजिए और वहां पता चलता रहता है मुझे कि कितनी बार किसी बच्चे ने होमवर्क चेक किया है या ये चेक किया है कि मुझे कुछ और टेस्ट करना है. हम मंडे तक कर लेंगे. ओके चलो भाई, थोड़ी देर में यू कैन सी द थिंग्स व्हिच आई वांट टू टीच यू टुडे. इस कॉपी वर्क में तो समझी है ना लास्ट में? हाँ अभी टेस्ट में टाइम है. टेस्ट जब भी होंगे आपको बता दिया जाएगा और उसमें ये होगा कि यूनिवर्सिटी पे यू कैन डू दैट, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो. ओके टीचर्स में हर काम होते हैं जो कॉपी में करवा रहे हैं. कॉपी में यस, वर्कबुक में काम करेंगे या कॉपी में? मिस काम कहाँ तक हुआ है? बस अभी दिखा रहे हो. हाउ आर यू बिलावल, कैसे हो भाई? इट्स वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत दिन हो गए थे, नजर ही नहीं आ रहे थे. क्लासेस रेगुलर लेना है. ओके डेली बेसिस पे आपकी कोई ना कोई क्लासेस होती हैं, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे. इन 3 दिनों में डोंट मिस एनी क्लास. कोई भी क्लास अपनी मिस नहीं. यस मिस. अच्छा जनाब आज, अच्छा अब मैं थोड़ी देर के लिए आप सबका वॉल्यूम म्यूट कर दूंगी. आपको पता है ना हम इसी तरह करते हैं. आज का हमारा टॉपिक जो है ना, वो बेसिक टॉपिक जो हमारा आर्टिकल्स है, बाकी नाउन्स है और फॉर्म्स ऑफ वर्ब है जो मैं आपको आज करवाऊंगी बुक. ओनली इन द बुक वी आर गोइंग टू डू द वर्क. ठीक है? आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि आज का टॉपिक ही हमारा आर्टिकल्स है और बाकी नाउन्स और जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब है वो मैं आपको खुद करवाऊंगी. अभी ही आप क्लास में करते जाइएगा. यू हैव टू ओपन योर बुक. लेकिन अभी पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं. आर्टिकल्स इज एक्चुअली द प्रीवियस टॉपिक बट आई वांट टू रिफ्रेश इट और आपको वो अच्छे से समझना है और उसके बाद हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे. राइट? ओके मिस. और बेटा ये जो आपको खांसी आ रही है, प्लीज इन चीजों का ख्याल रखो. मास्क लगा के रखो. आपको पता है ये जो थर्ड के बाद फोर्थ लेयर जो आई है, इट्स वेरी वेरी ड्रास्टिक. बहुत ज्यादा डैमेज कर रही है, लोगों की जानें जा रही हैं. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मेक श्योर टू हैव अ कंप्लीट हाइजीन. अच्छी बात है ना क्लास में. ये रिमेम्बर कि हम लोग
हर 1 घंटे के बाद हम हैंड वॉश करने जाते थे, सैनिटाइजर से अपने हाथों को साफ करते थे और स्प्रे भी होता था स्कूल में। तो आप अभी घर पे हैं, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एज वेल। पढ़ाई जब तक नहीं हो सकती कंटिन्यू, जब तक आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे, ठीक है। So the question arises in our mind, कि what is article or what are the articles? Articles basically are the words which we use before the nouns. जब भी हम sentence देखेंगे, we'll see a and the. So these are the nouns. जो भी like boy का नाम हो, कोई girl का नाम हो, कोई tree, कोई thing, कोई dog, कोई animal, कोई भी anything. उससे पहले जो a and और the का concept है, these are called articles. और आप ये class 1 और I think prayer से बेटा पढ़ते आ रहे हैं. And these are very interesting and we can pick them according to the nouns or the जो criteria है हमारा कि when are we going to use the articles. अच्छा, a तो हमें पता है कि अ या a जो है is a very common letter जो हर उस noun से पहले लगेगा जो vowel से start नहीं होगा. If any word is starting with a vowel, जैसे हमने पढ़ा egg. Egg means अंडा, right? Egg starts with the letter E. E is a vowel, and if the vowel is there, we'll be using an. Apart from an, a is used when vowel is not there. जब vowel से start नहीं होगा कोई भी letter, जैसे breakfast. ब्रेकफास्ट अगर हम खाना नाश्ते की बात करें तो बी से स्टार्ट हो रहा है ब्रेकफास्ट. सो बी इज नॉट अ वॉवल एंड वी आर गोइंग टू यूज अ, राइट. So here you can see an article is a word that comes before a noun. But we have different criterias. Okay, when we are going to use a, when we are going to use an, and when we are going to use the. So the boy, a bee, and apple. So these are the articles which we have used at the 3 different places. So what are the criteria we're going to learn? Jesse, you can see in the screen. A and an are used for the objects which are not specific or one of several things of a similar type. एक ही जैसी अगर आपकी चीज है, different नहीं है, या तो उनके साथ भी a और an दोनों लग सकते हैं. For example, I need a phone. हम ये नहीं कह सकते कि I need the phone. I need a phone. Simple sentence statement है. I need an egg to eat. An egg. N उस वक्त आएगा noun से पहले. Just remember this thing that we have used to. You have to use the article before the noun. ठीक है, noun से पहले आएगा. Noun नेमिंग वर्ड है. मैंने आपको बताया लास्ट क्लासेस में भी कि किसी भी चीज का अल्लाह ताला has made everything and everything got a name. हर चीज का कुछ ना कुछ नाम भी है. तो जो भी चीज है वो नाउन है और नाउन से पहले हमें ये आर्टिकल्स प्लेस करने हैं. सिर्फ ये देखते हुए कि if the word is starting with the word having a letter vowel, अगर vowel है उसका letter A, E, I, O, U, then we are not going to use a. If it is starting with the vowel, then we'll use an. और ये रूल है कि vowels अगर आप चेक कर लेंगे A, E, I, O, U are the 5 vowels we have read in our previous classes also. तो जैसे an orange, कभी भी हम नहीं कहते a orange, है ना. हमें अपने खुद से बोलते हुए भी अजीब सा लगता है. So we use an because orange start with the letter O, which is a vowel. अच्छा, A and an are used in another way also. When we introduce first time किसी object को introduce करते हैं, किसी भी चीज को, तो I say just like I saw a mouse, या I saw a movie, I saw a girl. अगर हम किसी के बारे में starting में बात करें, then we will use a. अच्छा, where we use the, बड़ा specific चीज है, the कहाँ use करेंगे. A and an are very interesting और easy way that we can use them. कि अगर vowel से start हो रहा है तो an use होगा, अगर vowel से start नहीं हो रहा है तो a use होगा. Very basic thing. But the is used in different ways. कैसे? The is used before the specific objects, बहुत ही खास कोई चीज हो, like जो कभी वैसे change भी नहीं होता हो,
या जो स्पीकर और लिसनर यानी मैं और आप उसको जानते हो पहले से, उससे हम पहले द लगाएंगे, या हमने उसके बारे में प्रीवियसली भी कोई बात करी हुई हो, वी यूज द। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, कैन यू गिव मी, अगर मैं सवाल कर रही हूँ, कैन यू गिव मी द बुक आई गिव यू टू रीड, क्या तुम मुझे वो किताब वापस करोगे जो मैंने तुम्हें रीड करने के लिए दी थी? तो बिकॉज आई हैव गिवन यू दैट बुक, तो मैं उसी बुक की स्पेशली बात कर रही हूँ, वही स्पेसिफिक बुक है विच आई हैव गिवन यू टू रीड। तो मैंने जो बुक तुम्हें रीड करने के लिए दी, कैन यू गिव मी दैट बुक, तो मैं ये बोलूंगी, कैन यू गिव मी द बुक विच आई हैव गिवन यू टू रीड। ठीक है, यानी उसके बारे में हम पहले से जानते हैं, मैं भी जानती हूँ एंड आप भी जानते हो, वी बोथ नो। अच्छा, फिर द कहाँ यूज होगा? When we mention the objects again and again, बहुत ज्यादा हम बार बार अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो तब भी हम द यूज करेंगे। जैसे the movie I saw is based on the real life event. The movie is the one which the story of that movie I told you before. यानी मैंने उसकी स्टोरी तुम्हें पहले बताई थी, ये वो स्टोरी। तो in that case also we use the. Again, we can see some of the things where we use a and or the. A is used before a singular noun. अच्छा, ये बात भी बहुत जरूरी है समझना कि a book, अब अगर मैं बहुत सारी बुक्स की बात करूंगी बिलावल, तो मैं कभी नहीं कहूंगी कि a books। हमेशा याद रखो कि when we use singular things, we're talking about singular things. It could be a book, it could be a shoe, it could be a pencil. But if you're talking about more than one pencil or more than one book, we will use the, right? The pencil, the books, the erasers, है ना? लेकिन अगर I'm talking about a singular thing, then I will use a. जिनको हम काउंट कर सकते हैं ना, बहुत सारी अगर होंगी तो हम उन्हें काउंट भी नहीं कर सकते। जैसे अगर कोई एनिमल है, कोई पर्सन है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स भी याद रखना। द वाटर, ठीक है, पानी को हम काउंट नहीं कर सकते, दैट इज द ओनली थिंग व्हाई वी यूज द। लेकिन द रबर बैंड्स, वी कैन काउंट रबर बैंड्स, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं और रबर बैंड, है ना? द हम यूज करेंगे जब जब हम रबर बैंड्स को काउंट कर चुके हैं, लेकिन हम प्रीवियसली उसकी बात कर चुके होंगे, देन वी विल यूज द। लेकिन जब हम कोई भी ऐसी चीज की बात कर रहे हो दैट वी कैन काउंट, तो हम अ यूज करेंगे। लेकिन स्पेसिफिक अगर नहीं हो, हमेशा स्पेसिफिक का मतलब समझ लो पहले कि स्पेसिफिक का मतलब क्या है। उस बात को मैं अगर पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ, आई हैव टॉक्ड अबाउट इट दैट बिफोर आल्सो, देन आई विल यूज द। जैसे आई हैव गिवन यू अ रबर बैंड, मैंने तुम्हें एक रबर बैंड दिया था। आई वांट द रबर बैंड बैक, मुझे वो रबर बैंड वापस चाहिए। मैंने वो रबर बैंड दिया तो मैंने अ यूज किया, एक रबर बैंड ये तुम्हें मैंने दिया, मगर जब मैं आई वांट इट बैक, मैं तुमसे बात ये कर रही हूँ कि बिलावल आई वांट दैट रबर बैंड या आई वांट द रबर बैंड बैक टू मी, यू हैव टू गिव द रबर बैंड बैक टू मी। तो मैं द यूज कर रही हूँ क्योंकि प्रीवियसली आई हैव टॉक्ड अबाउट दैट रबर बैंड। अच्छा, सेकंड पॉइंट देखो, वी नेवर यूज अ विद द प्लूरल नाउन्स। कभी भी अगर नाउन्स प्लूरल है, आई हैव टोल्ड यू दैट pencils, or pencils नहीं होगा because pencils are plural now. We only use a with singular nouns. And also, I know that you know all के vowel से पहले भी we never use a. A orange नहीं बोलेंगे, a egg हम कभी नहीं बोलेंगे. We always say an egg, an umbrella, an ice cream. So we always use and then. We don't use a with the vowels, ठीक है? Now come towards an. An is very easy क्योंकि हम इसको repetition में कर रहे हैं कि an is used. First point क्या है इसका? An is used in front of the singular countable nouns which are not specific. We don't use an before uncountable nouns or plural nouns. अच्छा, an apple तो कह दिया हमने, ठीक है? लेकिन an apples नहीं कहेंगे। I eat an apple. I eat an apples नहीं बोलेंगे. Always remember this. We are not going to use an with the plural nouns also. An हम use करें with the singular noun when the word is starting with the vowel. ये भी चीज बहुत जरूरी है. An oranges we never use. An orange.
ठीक है, सिंगुलर नाउन के साथ बहुत स्पेसिफिक होके बात करो, समझो भी इसको, राइट। और वॉवेल का तो हमें पता है, ए ई आई ओ यू से अगर कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है, वी आर गोइंग टू यूज दैट एंड। द मैंने आपको बता दिया कि द सन, द सोलर सिस्टम, द मून, बिकॉज दोज थिंग्स आर नॉट चेंजिंग ऑल्सो। एक तो हम द जब भी यूज करेंगे जब हम, मैं और आप जानते हैं उस चीज के बारे में, तो उसकी जिक्र पहले हो चुका है, तो भी हम वो द यूज कर रहे हैं। और हम द जब भी यूज कर रहे होते हैं जब हम किसी ऐसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे थे विच इज नेवर चेंज्ड, कभी वो बदलती नहीं है। जैसे द सन, सूरज वैसे ही रहता है ना, कभी चेंज नहीं। चलो अब हम थोड़ी सी एक्सरसाइज यहाँ पे करते हैं। मैं आप सबका वॉल्यूम जो माइक का म्यूट से अनम्यूट कर रही हूँ, और मैं एक एक करके म्यूट करती रहूंगी, अनम्यूट करती रहूंगी, और मुझे आंसर बताते जाना, ठीक है। फिर हम बुक की एक्सरसाइज करेंगे। चलो भैया, मेरी आवाज आ रही है सबको? अब मैं नाम करूंगी, शोर बिल्कुल नहीं मचाना है, सबसे पूछूंगी, राइट। 2 एक्सरसाइजेस हैं। हेलो, कैन यू हियर मी गाइस? आवाज आ रही है मेरी? ओके, आर्टिकल समझ में आ गया सबको? मुझे बताओ अगर आर्टिकल समझ में नहीं आया तो मैं बताऊं। सबको समझ आ गया है? एक एक करके मुझसे सवाल पूछो, वन बाय वन। If there is any problem in understanding of articles, you can ask me. कोई भी प्रॉब्लम है? कौन सा पेज नंबर है? मैं अभी पेज नंबर नहीं, मैं सिर्फ एक्सरसाइजेस समझा रही हूँ, देन आई आस्क यू कि ओपन करिएगा। अभी मुझे इसी में बताओ। John wanted to read dash comic book. John wanted to read dash comic book. अब ऑप्शंस क्या है? अ और एन। क्या आना चाहिए? कॉमिक बुक। सी से स्टार्ट हो रहा है कॉमिक, वॉवेल नहीं है। अनंता, टेल मी व्हाट शुड आई यूज? ए या यूज करेंगे? कॉमिक बुक। अच्छा, अब मुझे सेकंड वाला बिलावल, यू विल टेल मी। The class went on dash field trip. हमारी क्लास एक पिकनिक पे गई है, समझो फील्ड ट्रिप पे गई है। तो मुझे बताओ, फील्ड एफ से स्टार्ट हो रहा है, विच इज नॉट अ वॉवेल बिलावल। अगर वॉवेल नहीं हो तो क्या यूज करना है? ए या एन? ए। वेरी गुड, वेरी गुड। He likes to read dash short stories. S से स्टार्ट हो रहा है, short. Read short stories. The short stories. Very good. Lisa put dash orange on her yogurt. Lisa ने अपने दही के ऊपर ऑरेंज डाला है। Orange start with O. क्या आना चाहिए? A या N? And excellent class boy. Very good. My mom likes making the cake. The dog called dash stick. Very. I saw dash otter. Otter कहते हैं सी लायन। एक ऐसा जानवर होता है जो बिल्कुल जबरदस्त। Arvind, very good. I quickly ate dash cookies. द आएगा या एन आएगा? जबरदस्त। अच्छा, लास्ट। Dash oval is shaped like dash. Oval और दोनों में और क्या है? दोनों जगह एन आएगा। Very good.
वेरी गुड। आगे भी है टीचर। आगे भी एन आएगा, वेरी। अच्छा अब यहाँ वाला बताओ जल्दी से। हनान आप भी बताओगे मुझे, पहिला आप भी बताओगे मुझे। टीचर पहले वाले में एन आएगा। ऐसे नाम शीट एंड एप्पल। ओके अच्छा, कैन वी डू इट अगेन, कैन वी डू इट टुगेदर? मैं भी करती जा रही हूँ। आई एम यूजिंग दिस नोटेशन, मैं पेंसिल यूज कर रही हूँ, कलर यूज कर रही हूँ ब्लू। शी एट डैश, ये एंड ये दो क्या होना चाहिए? पहिला एन। कौन सी एक्सरसाइज है? समझा रही हूँ। Very good indeed. I will meet Dash President today. अच्छा president, president देखो proper noun है, president proper noun है। A आएगा, टीचर दा। या द आएगा? नो टीचर एन। दा। एन दा एन। द yes। अच्छा cost 90 cents dash B, B से शुरू है। दा। टीचर दा। टीचर दा। मिस दा। पीस एक पीस की बात होती है, सिंगुलर के साथ क्या आना चाहिए? Very good. So now the next one, we had dash ice cream soda. So ice cream starts with the letter I. That is the verb. एन। And एन। so the last, I have test today. टीचर। I have a test. टीचर दा। टीचर दा। टीचर दा। नो टीचर आ। टीचर। Very good. Very good. चलो भाई अब पेज नंबर ओपन कीजिए, ओपन पेज नंबर 6 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। बुक का 6 पेज खोल दीजिए जल्दी से। टीचर दोबारा बचाएं, कौन सा पेज है? पेज नंबर 6 खोल लीजिए बुक का अपनी। पेज नंबर 6 एक्सरसाइज है पार्टिसिपल्स, उसके नीचे देखो एक्सरसाइज लिखी हुई है आर्टिकल। जी जी जी। अभी आपके टीचर बुक या वर्कबुक? वर्कबुक बेटा, वर्कबुक का नाम ही नहीं लिया मैंने अभी। वर्कबुक का नाम होमवर्क से दिया कर। पेज नंबर बता दें। पेज नंबर भाई आराम से जाओ। मेरे पास पुरानी है। देखो पेज नंबर 6 हो रहा है ना, पेज नंबर 6 हो रहा है। यस टीचर हो रहा है। ओके चलो टीचर वर्कबुक में? नो बेटा, आपकी बुक में, आपकी टेक्स्ट। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब ये एक स्टोरी है छोटी। अच्छा मिस कौसर, yes sir, Miss Kausar, when you're ending the class, just make me the host again. Okay? okay Okay. So the question is, add articles to the following where necessary. Note that not all the blanks require an article. अब ये आपको एक टेस्ट दिया बेटा कि आपको आर्टिकल समझ में आ गया। अब आपको कहीं भी दे दिया जाए कि you have to put the articles, अगर जरूरी नहीं है कि वहाँ आर्टिकल आना है तो आप आर्टिकल्स नहीं लगाएंगे, a and the लगाना है। लेकिन अगर आपको लगता है इसके बगैर सेंटेंस इज करेक्ट तो जरूरी नहीं है कि you will use the articles. Okay? तो I'll start the reading. आप मुझे बताते जाएंगे कि क्या आना चाहिए। Once upon dash time,
There lived dash king. अभी मैं बस यहीं तक read out करूँ. अब बताओ क्या आना चाहिए? Once upon a and the क्या आना चाहिए? Once upon a time there lived dash king. हम उर्दू में बोलते हैं ना, बहुत पुरानी बात है, एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह हुकूमत करता था. तो एक के लिए एक किंग है, वन किंग. तो हम एक सिंगुलर के लिए once upon a time there lived a king. अच्छा चलो मैं साथ साथ करती भी जा रही हूँ. was kindness. Sentence Once upon a time a king who was a daft man, who was a fine man. अच्छा अब यहाँ पे इस बात को एंड कर दिया गया, सेंटेंस बंद हो गया, क्लोज हो गया, फुल स्टॉप आ गया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया. अब अगले सेंटेंस देखो, फर्स्ट लेटर हमेशा ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल. ठीक है. द किंगडम, वेरी गुड. तो टी कैपिटल होगा. बिल्कुल. द किंगडम ही रूल्ड, वो जिस किंगडम पे, जिस सल्तनत पे हुकूमत करता था, was dash very large. नहीं क्यों आएगा? अर्बेश वी वोंट यूज देखो, अगर हम उस सेंटेंस को ऐसे ही पढ़ के देखें तो हमने क्वेश्चन में पढ़ा है ना कि we have to use the articles where necessary. It is not mandatory. जरूरी नहीं है कि सेंटेंस के अंदर ही यूज करना हो. It is possible. यहाँ पे कुछ भी नहीं है. The kingdom he ruled was very large. वहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, वहाँ हम डैश डाल देंगे. ओके. He ruled was very large and all the people, all dash people, plural है. देखो और हम बात कर रहे हैं किंगडम की जहाँ पे लोग रहते होंगे, तो क्या आएगा? एंड ऑल द पीपल. टीचर आपकी पिक्चर नहीं आ रही. मेरी पिक्चर की क्या जरूरत है? चीज आपके पास एक्सरसाइज की पिक्चर आ रही है ना? टीचर बुक की पिक्चर नहीं आ रही. मेरे पास तो आ रही बेटा, आपके पास क्यों नहीं आ रही? पता नहीं. बैक करके देखो दोबारा से. अब आ रही है? मेरे ख्याल से तो सबके पास पिक्चर शो होनी चाहिए बेटा. किसी और के पास भी ऐसा प्रॉब्लम है? नो में आपका नेट सही चल रहा है? चेक करो. टीचर आ रही है पिक्चर. ओके आ रही है, अब आ गई है. यस मिस. Okay, good. All the people who lived in it were very happy. देखो ये भी complete sentence है. We won't be using an article. यहाँ पे कोई article नहीं आएगा. We will do more exercise. अच्छा हम और भी exercises करेंगे ताकि आप और अच्छे से समझ सकें. ठीक है. अभी ये book exercise हम कर रहे हैं. People who lived in it were happy and prosperous. जो लोग वहां रहते थे वो बहुत खुश और तरक्की कर रहे थे. One day, dash great flood of dash water. एक दिन बहुत बड़ा पानी का तूफान या पानी का flood. One day, a great flood. इसलिए यूज किया कि अभी हमने है तो देखो water, लेकिन वाटर अगले वाले सेंटेंस के अंदर है. वन डे अ ग्रेट फ्लड ऑफ वाटर कम pouring down from the mountains
and swept away the palace. पैलेस के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, तो यहाँ द आ जाएगा। and most of the city, सारे माउंटेन्स का जो पानी था, माउंटेन्स के ऊपर से पानी आता गया और उसने पूरे पैलेस को और पूरी सिटी को, उस शहर को स्वाइप आउट कर दिया, सब में पानी आ गया। Many of the people were drowned, वो सब डूब गए थे, but the king, अब उस किंग के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, तो वहां पे द आ जाएगा। But the king sent his army and carried everyone to some high ground. कोई चीज नहीं आएगी इसमें, complete sentence है। In this way, he saved dash many people from dash death. In this way, he saved many people, no need of any article there, from death. कोई article नहीं है। सबने कर लिया ये? You can take the screenshot if you haven't got the time, so you can take the screenshot as well. वरना मेरे साथ साथ करते हो it's easy. Everybody has done, सबने कर लिया? No miss. Yes, teacher. कर लो, कर लो। ठीक है। अब कुछ और तो नहीं आ रहा? जी बेटा। After this exercise, we'll move on to next question on page number 7. और वो भी बहुत easy है, मैं उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से बताती आ रही हूँ, nouns के। If you have done this and you have further complete, then we'll move on. ये रहा nouns, वो क्लाउड नहीं, ये रहा nouns। हो गया बेटा? Yes. किसी का रह गया तो मुझे बताओ। If anybody has not done, बताइए देयर बोर्ड Nouns क्या होते हैं? से आपका हो गया बेटा? Yes, teacher. Bilawan, you have done, Ananta, everybody, tell me. Good. Yes, teacher. I have done my चलाऊंगी, इसलिए पूछ रही हूँ। If you have done this, then I will erase this. Yes. Sure. अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि what is a noun? जल्दी से बताओ what is a noun? कौन बताएगा? नेम, थिंग्स, प्लेस। Teacher, noun is a name of person, place, animal, thing. Yes. And I just said कि मैं हमेशा क्या बताती हूँ कि noun is a naming word. It can be a name of a place or person or anything. But you know what? Allah Ta'ala has made everything. And what Allah Ta'ala has created got a name. उसका नाम भी है ना? तो जिस भी चीज का नाम होगा, that will be termed as noun. उसे हम noun कहेंगे, चाहे वो animals में हो, किसी thing में हो, किसी का नाम हो, किसी place का नाम भी सकता है, but it is a name, है ना? नाम है। तो हम in short क्या कहते हैं? Name, place, animal, thing तो हम कितना खेलते भी थे ना क्लास में, but in short we will always say noun is a naming word. Naming word. किसी भी चीज का नाम होगा तो वो noun. So we are going to move on to this exercise on page number 7, exercise number 5. Underline the nouns in the following sentences. अब आपको nouns को underline करना है, इसमें it is the only in the book it has to be done, ठीक है? ये copy work नहीं है, ये book में ही करना है। मैं आप लोगों के लिए easiness के लिए मैं कर तो दूंगी, but I will be asking you. First sentence I'm reading out. Once upon a time, there was an old man called Ramiz. अब मुझे कौन बताएगा? बिलावल, आप बताओ। हातिब नहीं है आज क्लास में, हातिब की आवाज नहीं आ रही है मुझे। नहीं, आखिर में क्या लिखा हुआ है? नाम क्या है? रमीज, रमीज और एक और भी है। मैन,
Man, very good. So what we're going to do is to underline them. तो बोलो ना तुम अंडरलाइन की लाइन करेंगे। कोई भी बोल सकता है। ये बोलो तुम पढ़ना चाहते हैं। जी आप लोग अगर आपस में कन्वर्सेशन करेंगे तो सबको आवाज आती है, तो मेक श्योर कि बच्चे को खुद करने दें, ठीक है? They can do that, I know. और अगर किसी का मिस हो जाता है तो I am also going with them. One day he took his dog and went to the forest. Dog, forest, इन दोनों में से दोनों आएंगे या एक आएगा, ये बताओ। दोनों टीचर, दोनों। Dog is the name of an animal और forest भी place का नाम। और दूसरा आप नहीं बोले जी फॉरेस्ट, टाइगर। अरे वाह, ये तो आगे तक भागे जा रहे हैं, जबरदस्त है भाई। Suddenly out of the bushes came a fierce tiger. बुशेस भी है। अच्छा नेक्स्ट, हाँ तो लो bushes भी है भाई। देखो bushes is the name of a thing, झाड़ियाँ चीज है ना, तो बहुत और से के समझ के करो, कोई जल्दी नहीं है यार। टेक योर टाइम। एंड डॉग। और बताओ, दो और भी हैं बच्चे। रमीज और मैन। मैन, तो तीन हो गए, अब एक और बताओ। ये रख चला कर Ramesh was afraid, but his dog feared no man or creature. मैं रमीज। रमीज रमीज Ramesh, dog, man, creature. डॉग मतलब चीज के बारे में। एंड क्रिएचर। मैन मैन भी लिख लिया है मैंने। डॉग अच्छा नेक्स्ट देखो, it took one step towards the tiger and barked. उसने बहुत जोर से भौंका उस डॉग ने, जैसे ही उसने टाइगर की तरफ एक स्टेप लिया। टाइगर एंड ब्लैक नहीं टाइगर डॉग। अच्छा यहाँ पे टाइगर है। अच्छा F में देखो, Ramesh stood with his back against a tree. रमीज अब इसमें ये रमीज ट्री। रमीज ट्री। अरे रमीज ट्री। you guys are doing great यार। हम ये कर And tree both. म्यूट कर दूं भाई। Number G. Soon the tiger ran into the forest. टाइगर और फॉरेस्ट। टाइगर फॉरेस्ट। टाइगर फॉरेस्ट। Jabardast. Acha, Ramesh went home and told his wife about their brave pet. होम बताओ। रमीज। होम रमीज। होम रमीज। और got four, चार हैं इसमें भी। अब बताओ, जल्दी से बताओ। रमीज होम वाइफ। मिस वाइफ और पेट भी होगा। टीचर पेट। पेट। देखो इस तरह क्लास में क्या होता है, हम एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे हैं, अंदर क्लास स्मूथली गोइंग ऑन, और हमें नाउन्स भी पता चलते जा। कभी कभी होता है स्किप भी हो जाता है। रमीज तो देख लो किस पे टिक मारा है, खुद बोल दिया तुमने। Well done, she said in a loud voice, and the dog wagged its tail. रमीज के भाई से जबरदस्त, और डॉग ने अपनी को हिलाना शुरू कर दी खुशी के मारे। जबरदस्त। डॉग। टेल टेल होगा जी। Miss Kaushal, you have 5 minutes remaining. Yes, sir, it's almost done. अच्छा जी, I'm going to tell you one more thing. देखो होमवर्क में भी ये काम आपने जी जी अरविंद। ये लकी कसम। Is there any question or question? सही हो गया, everybody has done? Yes, miss. Okay, great. Miss Kaushal, can you make me the host again, please? I can't hear you, beta. चलो ठीक है, हमारी क्लास अब एंड हो रही है।
अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और नया काम करेंगे. ओके, टेक केयर, बाय. Miss Kausal, please make me the host. अल्लाह हाफिज़। बेटा क्लास 4 के जितने भी बच्चे हैं वो काइंडली लीव कर दें अब मीटिंग. क्लास 4 के बच्चे मीटिंग लीव कर दें. ओके सर। Okay sir, I have made you the host. Okay, thank you, thank you, thank you. Okay, bye bye बेटा. अल्लाह हाफिज़, take care. अल्लाह हाफिज़।